अब गाइस मैं अभी अभी उठाऊं थोड़ी देर पहले जस्ट। ठीक है। रात को मैं आया था, लेट आया था वापस। और फिर उसके बाद में ऐसी मस्ती वगैरह मार रहे थे गेम में, मतलब मैं गेम खेल रहा था। ठीक है। फिर थोड़ी बहुत देर इंस्टाग्राम वगैरह चलाया। फिर उसके बाद मैं वीडियो की एडिटिंग करके मैं रात को ऐसी कुछ 3-4 बजे तक सोया था अपना आराम से। तो अभी अभी जस्ट उठा हूँ, मतलब उठाऊं नहाया धोया तो नहीं हूँ अभी तक। ब्रेकफास्ट करा है। ठीक है। टी शर्ट अभी वही वाली पहनी हुई है, सेम मैंने। बाकी ये है कि अभी वीडियो अपलोड कर दी है। देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है लोगों का। कोई देखता है ठीक है, नहीं आता तो चलो कोई बात नहीं। एक टाइम ऐसा भी होगा जब बंदे स्क्रॉल कर करके नीचे जाएंगे, देखेंगे भाई अरनी भाई की फर्स्ट वीडियो देखनी है और नॉट। क्या कह सकते हैं, क्या पता, किसी का अपने को क्या पता क्या कैसे होने वाला है। बट जो भी है, इट्स J2। और अभी तक तो ऐसा कुछ प्लान है नहीं। अभी जाके ड्रैगन बॉल देखूंगा पहले। फिर सॉरी, पहले ड्रैगन बॉल देखूंगा जाकर। फिर उसके बाद मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेलूंगा। फिर उसके बाद मैं कुछ और देख लूंगा। फिर उसके बाद में देखेंगे शाम को, अगर कहीं कुछ मन हुआ तो खाने जाएंगे। बाकी अभी तक तो यही है। बाकी अगर कुछ होता तो बताता हूँ फिर, ठीक है। तो भाई वो नहाने से पहले ही अपने वो काम पड़ गया था कुछ, तो हम ये कराने ले आए। और उसके बाद में मैं आया हूँ तेल पड़वाने। और पावर वाला पड़वाएंगे तेल। देखो कितने का डालते हैं तेल। भैया, भैया डाल दो, पावर वाला डाल दो। कितने का लीटर, कितने का? 103 का, 110 का डाल दो। 3 रुपए कहाँ से लेके आऊँ? इसमें भाई, इसमें और नॉर्मल वाले पेट्रोल में देखो डिफरेंस क्या होता है? रेट में फर्क है। रेट में फर्क है? एवरेज में फर्क पड़ा मुझका। मतलब इससे बढ़िया हो जाती है एवरेज? बढ़िया तो 500 की मात्रा का है। अच्छा, मतलब वो कम चलता है। तो फर्क है, कोई ना कोई क्वालिटी होगी है। ये रिफाइंड है आधा, मतलब इससे पराठे बना सकते हैं अपन। कुछ 10 का तो हाँ। ये देखो एक चीज दिखा दो तुम लोग को अभी। हम्म, ग्रिप बना लूं, ग्रिप बना लूं इसका। ओए पता नहीं आया नहीं आया कैमरे में। एनीवेज, तो भाई मैं काम करके, मतलब कुछ था काम। ठीक है, नहाने से पहले मेरे को वहाँ जाना पड़ गया। ठीक है। तो मैं वहाँ गया, मैंने देखा आते हुए। अब मेरी जो बाइक है वो बड़ी सही है। ठीक है, मतलब स्पोर्ट्स बाइक प्रॉपर तो नहीं बोलूँगा मैं, बट जैसे हीरो की वो नहीं आई थी कि एक्सट्रीम साइकिल, जिसको बोलते थे कि माउंटेन बाइक है, लेकिन वो थी नहीं। लेकिन ना वो नॉर्मल साइकिल थी, वैसे ही इसको समझ लो कि ना ये स्पोर्ट्स बाइक है ना, लेकिन ये नॉर्मल बाइक भी नहीं है, ये सेक्सी बाइक है। तो भाई मैं अपनी सेक्सी, मेरी बाइक बहुत ज़्यादा सेक्सी है। ठीक है। और इस सेक्सी बाइक पे मैं, मतलब मेरे को भाई जहाँ सड़क मिल जाती है ना ठीक, मतलब यहाँ सही है, वहाँ पे मैं थोड़ी बहुत सी तो देखो स्पीडिंग करता हूँ। ये भी नहीं कि अनसेफ कर रहा हूँ, गली मोहल्ले में कर रहा हूँ, या फिर वो छपरी अबे सियाप क्यों नहीं बना रहा, बस सियाप बना दे सियाप, अबे लहरा क्यों नहीं, ये वाली हरकत नहीं करता मैं। ठीक है, मैं सही से रहता हूँ एकदम अच्छे से। ठीक है, देख करके, हर किसी की सेफ्टी देख करके, और 60 70 80 इससे ऊपर लेके नहीं जाता कभी भी। ठीक है। तो क्या हुआ कि, तो भाई मैं ना
चला रहा था, मैंने देखा भाई तेल ख़त्म हो रहा है। फिर मैं जाके अंकल से पूछा, अंकल तो नहीं था खैर भैया था, मैंने उससे पूछा तो तुमने देखा ही, मैं क्लिप तो लगा ही दूंगा वो, है ना, तुमने देखा ही होगा कि कैसे बोल रहा होगा, ताकि मुझे तो पता ही नहीं। अब कलान मेरी छोटी बहन ने बताया था, उसको बाइकों का बड़ा शौक़ है, ठीक है। उसने बताया था कि भैया इसमें ना ये ना मतलब ज़्यादा रिफाइंड होता है। मैं कहा अच्छा, मैं पराठे बना रहे थे। आई नो गाइस, लेम जोक है लेकिन सही है। फिर भी इतना वो लेम था कि मैंने जैसे भैया के आगे बोला, पहले तो मस्ती में आ रहा था वो, लेकिन जैसे मैंने भैया के आगे वाले जोक बोला ना मैंने, उसने सीधे बोला कितने का डालूं। उसने रिएक्शन भी देना नहीं सोचा, उसने बोला कि तू जल्दी जा, तू टेक मत यहाँ पे ज़्यादा देर तक। फिर मैं बाइक चला करके आ रहा, 7 बजे अंकल खड़ा हुआ था, पहले उसमें आगे बच गई, मतलब वहाँ पे साथ में गाड़ी खड़ी थी। मैं अंकल को बोल रहा हूँ अंकल साइड हो, अंकल हुआ नहीं, मैंने फिर भी चला दी, अंकल के वो लग गया शीशा, ठीक है, बाइक का मिरर, ठीक है। फिर वहाँ से मैं अंकल को मैं सॉरी कहता कह रहा कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने कैमरा निकाल लिया, उसको लगा कोई फेमस ब्लॉगर है ये, कुछ तो तगड़ी बातचीत है, उसका करके लग गया होगा शायद से। तो ना क्या हुआ कि फिर हाँ, मैं वहाँ से आ रहा, मेरे पैर में मेरी चप्पल उतर गई पैर से। मैं कुछ ना कुछ तो मनुष्यत ही हो जा रही है। फिर मैं आया, आराम से आया, मैं शांति से ना एकदम आराम से चलाते हुए कि जो भी होना है हो, ज़्यादा बड़ा कुछ ना हो जाए, क्योंकि अभी तो करियर की शुरुआत करी है। अभी में ही हो जाएंगे अगर, तो फिर अभी में लग जाएंगे तो कैसे खाऊंगा मैं पकौड़े। समझ में आई बहन के। तो व्हाट्सअप गाइस, आज का दिन भाई मेरा इतना ज़्यादा बिजी चला गया, मेरे पास में टाइम ही नहीं बचा कि मैं कुछ भी शूट कर पाऊँ, कुछ भी व्लॉग में मतलब कुछ भी कैप्चर कर पाऊँ मैं। मतलब मेहनत कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, लेकिन भाई बहुत बिजी दिन था मेरा आज का। मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता हूँ ना, तो मतलब ऐसे ही कह लो, तो छोटे मोटे स्क्रिम्स टाइप के नहीं होते हैं, वैसा सा था। तो गाइस एकदम से कोई आ गया था घर पे, ठीक है, खाने की डिलीवरी करने को, इतना सारा खाना। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैं अकेला नहीं रहता, ठीक है, मेरे घर वाले भी साथ में रहते हैं, मगर ये खाना बहुत ज़्यादा लग रहा है। बट स्टिल लुकिंग एट मी, ठीक ही है, मतलब मैंने नहीं खेला, ठीक है, थोड़ा भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे। तो एक टीम के साथ में बहुत टाइम से जुड़ा हुआ था मैं, तो उन्होंने मेरे को एकदम से याद बोला सडनली कि ब्रो हमारा जो प्लेयर है एक बिज़ी है, तो क्या आप खेलने में इंटरेस्टेड हो? तो मैंने बोला वाई नॉट। हाँ, मतलब मेरा मोस्टली दिन इस चीज़ के अंदर ही गया। बाकी अभी मैं सोच रहा था कि कहीं बाहर कुछ खा कर के, भूख लग रही थी, बट खाना ही आ गया, तो फिर भी खा कर के आएंगे मोमोज़ अगर मन हुआ तो। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि ना ही खाऊँ, क्या ही करूँगा, खा के मर जाऊँगा मैं एक दिन। मैं सोच रहा हूँ अभी अपना फ़ोन चार्ज करूँ, फिर रात को और थोड़ा सा खेलूँगा, और रात को बीआर खेलूँगा। फिर इसके बाद मुझे कल जाना है अपने किसी काम से, डॉक्यूमेंट्स का कुछ काम है, उसके लिए मेरे को जाना है, और तो उसके लिए मुझे सुबह जल्दी भी उठना है, तो वो होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज का व्लॉग प्लस कल का व्लॉग एक साथ ही डालूँ। हेलो गाइस, व्हाट्स अप। तो आज है अगला दिन, जो भाई काम से मेरे को जाना था, वो काम के लिए जाना नहीं पड़ा मेरे को, वैसे ही हो गया वो काम, तो वहाँ का भी कंटेंट रह गया। पता नहीं क्यों जब भी मैं किसी चीज़ को दिल से चाहता हूँ तो पूरी कायनात तो उसको मुझसे अलग करने में लग जाती है। उल्टा ही है मेरा सब। एनीवेज, तो अभी बाहर थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इस वजह से मैं गाड़ी के अंदर बैठ कर के ये चीज़ शूट कर रहा हूँ अभी। और सीन क्या है कि पता नहीं क्या है यार सीन, सोचा कि चलो अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मैं एक नर्स हूँ, और अभी मेरी लास्ट नहीं, इसी साल मेरी अभी नर्सिंग ख़त्म हुई है, इंटर्नशिप अभी ख़त्म हुई है मेरी, ठीक है, कुछ 3-4 महीने पहले। और
अभी मैं एक हॉस्पिटल में लगा हुआ था, बट वहाँ से मैंने छोड़ दिया क्योंकि यार साले 10 घंटे की ड्यूटी करा रहे हैं। 10, कैन यू बिलीव, फ्रीकिंग 10 आवर्स, फ्रीकिंग 10 आवर्स। और उसके बाद में सैलरी भी इतनी कम दे रहे हैं, ना ही कोई रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो लोग, इतने बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं वहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं। भाई आई एम फकिंग जीएनएम यार। मैं मतलब मैं नहीं कह रहा ये समथिंग रियली क्रेजी, बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही लल्लू हूँ, है ना। कुछ तो कराई है वहाँ पे, 3 साल ऐसे ही थोड़ी कराई है कोई मैंने वहाँ पे अपनी बैठ करके। भाई वहाँ पे मेहनत करी है, 3 साल अच्छे से हमने काम करी है, काम करा है वहाँ पे हमने, ड्यूटीज़ करी है वहाँ पे हमने, नाइट करी है, डे करी है, इवनिंग करी है, हर चीज़ करी है वहाँ पे हमने। ठीक है। ओटी का मेरे को इतना तो एक्सपीरियंस नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूँ भाई। ओटी मेरे को, ओटी मैंने वहाँ पे नहीं ड्यूटी लगी मेरी कभी भी ओटी के अंदर। बट कैजुअलिटी में मेरी वहाँ पे ड्यूटी लगी है, प्राइवेट वार्ड्स मैंने अकेले संभाले हैं, मेडिकल आईसीयू, लेट बी सर्जिकल आईसीयू, और सब डिपार्टमेंट्स में अच्छे से ड्यूटी करी है हमने। कितनी बार तो ऐसे हुआ करता था कि खाली हम ही हुआ करते थे, बस हमारा ही बैच हुआ करता था, सारे वार्ड में एक एक बच्चा हुआ करता था बस। हमने वैसे भी ड्यूटी करी है, और पेशेंट भी अच्छे खासे हुआ करते थे। नाइट ड्यूटीज़ करी है हमने भाई लगातार, मैंने महीने भर लगातार मैंने नाइट ड्यूटी करी है, नॉन स्टॉप मैंने नाइट ड्यूटीज़ करी है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ भी 12 12 घंटे की शिफ्ट करी है हमने। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं आता, काम भी करा है यार सारा। ड्यूटी के मतलब ये थोड़ी ना कि वो गए मस्ती मार के आ गए। मस्तियाँ बहुत बहुत मस्तियाँ मारी है, बहुत अनगिनत मस्ती मारी है। ठीक है, जैसा जो वो टाइम था ना यार, वो तो टाइम ही कुछ अलग था यार, है ना। तो भाई इस वजह से मुझे वहाँ पे जो चीज़ मैं डिजर्व करता था ना वहाँ पे यार, जिस हॉस्पिटल में मैं लगा हुआ था वहाँ पे 90%, 99% अवार्ड से लोगों के पास में कोई डिप्लोमा डिग्री कुछ भी नहीं था। एंड वो लोग को मुझसे ज़्यादा सैलरी भी दे रहे थे, और वो लोग अपने हिसाब से ड्यूटी कर रहे हैं पूरी एकदम। वहाँ पे बातचीत चल रही है उनकी, ये वो फलान ढमकाना। मैं कहा यार ऐसे माहौल में मैं तो काम नहीं कर सकता। देयर इज़ नो फकिंग प्रोफेशनलिज्म इन द हॉस्पिटल। ठीक है, आई वोंट टेल द नेम, बट स्टिल यार हद है। तो मैंने बोला कि छोड़ो यार, लीव इट। आई हैव आई हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज़, आई हैव मैनी अदर हॉस्पिटल्स जहाँ पे मैंने अपना रेज्यूम पहले ही दे रखा था, और दे हैव एक्सेप्टेड मी। ठीक है। सो अभी मैं 1 2 दिन से रेस्ट पर ही हूँ। 1 2 दिन नहीं, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को रेस्ट पे, हफ्ता, हफ्ते से ज़्यादा हो गया मेरे को रेस्ट पे। तो आई विल सी नाउ कि हफ्ते से ज़्यादा तो नहीं हुआ, बट स्टिल आई एम थिंकिंग कि हाँ मतलब मैं दूसरे हॉस्पिटल में जाऊँगा। ठीक है, 1 2 दिन में। और जहाँ पे ट्रेनिंग करी है ना, मैंने ट्रेनिंग करी है फ्रॉम फ्रांसिस न्यूटन मिशन हॉस्पिटल इन फिरोजपुर पंजाब। ब्रो उससे ज़्यादा क्रेजी जगह ना कोई हो ही नहीं सकती है, हम टेलिंग, उससे ज़्यादा कोई क्रेजी जगह हो ही नहीं सकती। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इधर कैमरे में देखूँ या फिर मैं इधर की साइड देखूँ अपने आप को, बट फक इट। ठीक है, उससे ज़्यादा क्रेजी जगह तो ब्रो कोई हो ही है ही नहीं, पूरी दुनिया में कोई नहीं है उससे ज़्यादा क्रेजी जगह। वहाँ पे अपनी अलग ही दुनिया है भाई, वहाँ पे सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वहाँ पे डेथ देखने को मिल रही है, वहाँ पे दोस्ती देखने को मिल रही है, वहाँ पे बिछड़ना देखने को मिल रहा है, वहाँ पे प्यार है, नफरत है, पॉलिटिक्स है, बहुत मतलब सब कुछ है, सब कुछ। अब तो चलो खैर वो जगह थोड़ी सी बेकार हो गई होगी। ठीक है, वो सबको ही लगता है, जितने हमारे सीनियर आते थे ना वो भी ये चीज़ें बोलते थे, जो हमारे बहुत पुराने सीनियर्स आते थे वो भी ये बोलते थे कि अब तो कुछ यहाँ पे बचा ही नहीं। हमारे को भी लगता है कि अब तो वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। बट स्टिल यार, जो टाइम हमने वहाँ पे बिताया है ना, मैं ऐसा लगता है मेरे को जैसे मेरा दिल ना फिरोजपुर में ही रह गया। क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इन शब्दों के अंदर बयान नहीं कर सकता मैं। कभी अगर मैं उन दोस्तों के साथ में बैठा तो मैं व्लॉग करके वो सब चीज़ उस दिन तुम लोग को सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, जिस जिस दोस्त के साथ में बैठूंगा तो उसके दोस्त के साथ में बैठ के तुम्हारे को सारी वहाँ की बातें बताऊंगा। हमने वहाँ पे इतनी मस्ती करी है, जो टाइम हमने साथ में स्पेंड करा है। मेरी तो भाई मेरी हर किसी से वहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत प्यार मिला है उन लोगों से, बहुत प्यार दिया है मैंने उन लोगों को। यार वो जगह तो ना नेक्स्ट लेवल थी। वहाँ पे वहाँ से आने के बाद में मैं एकदम ऑपोजिट भी हो गया यार। वहाँ पे आई वाज सो आउट गोइंग, सो एंजॉइंग माई लाइफ, आई वाज लाइक फकिंग ग्रेट एट दैट टाइम। बट अब तो यार बोलते बोलते अपने आप ही मेरा फ़ोन बंद हो गया, पता नहीं क्यों। हाँ, जो मतलब बंद नहीं हुआ, अपने आप ही स्लिप हो गया वो। समझ गए तुम लोग, है ना। वैसे भी लास्ट वाले ब्लॉग पे तो कुछ भी नहीं आया। तुम लोग के कोई अगर देखो, अगर कोई देखता है आगे चल के तो whatever।
तो यही है कि यार वहाँ पे तो बहुत 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 अच्छा टाइम गुजरा है मेरा, तो भाई बहुत अच्छा टाइम वहाँ पे गुजरा है। वहाँ पे मैं बहुत मस्तियाँ मारता था भाई, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता था, बहुत ज़्यादा मस्ती खुश रहता था मैं वहाँ पे, उदास भी बहुत ज़्यादा रहता था मैं वहाँ पे। लेकिन ज़िंदगी जी वहाँ पे मैंने अपनी पूरी खुल करके ज़िंदगी जी, एकदम फाड़ ज़िंदगी जी मैंने वहाँ पे, ठीक है। बट जब से मैं वहाँ से आया हूँ ना, यहाँ पे जब से मैं आया हूँ, माई लाइफ हैज़ बिकम सो फकिंग बोरिंग। मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा मतलब दो मैं घूम नहीं पा रहा। मैं वहाँ पे भी ज़्यादा नहीं घूमता था, ठीक है, वहाँ पे भी, लेकिन मेरे दोस्त साथ में रहते थे, हम हॉस्टल में रहते थे साथ में। हम सारा दिन साथ में रह रहे हैं, मस्तियाँ मार रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है हमारा, ठीक है, सब चीज़ें चल रही होती थी भाई, अलग ही मज़े आते थे भाई। अलग नेक्स्ट लेवल के मज़े आते थे। सो ब्रो, नेक्स्ट लेवल के एकदम मज़े आते थे। बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी, क्या बताऊँ मैं, वहाँ पे मस्तियाँ मार रहे हैं, कोई दोस्त आ गया उसके, कोई अगर डे स्कॉलर जो होते थे हमारे, जो मतलब वहाँ के लोकल हुआ करते थे, वो तो हॉस्टल में नहीं रहेंगे, तो भाई वो भी, उनको भी ले आया करते थे हम हॉस्टल में, ठीक है। उनका भी दिल, किसी का दिल नहीं लगता था ब्रो हॉस्टल के सिवा। वो आते थे, ठीक है, अपनी एक्टिवा कुछ लेकर के आ गए, तो उनके हाथ में चले गए, ठीक है, घूम फिर के आ रहे हैं। वहाँ पे नरेश के मोमोज खा करके, वहाँ पे नरेश दुकान थी एक बंदे की, उसका नाम था नरेश, और उसके मोमोज थे दुकान के, तो हम वो मोमोज खा करके आते थे भाई, क्रेजी मोमोज थे उसके। तो मैं वहाँ पे, मेरा एक दोस्त है, उसके हाथ में जाया करता था, पतला सा लंबा भाई, वो लड़का ना 6 फुट 4 इंच, 5 नहीं गाली देनी, 6 फुट 4 इंच ब्रो, क्या बताऊँ मैं, बहुत ही सही था। मतलब ना वहाँ पे माहौल बहुत ही ज़्यादा क्रेजी, बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया था वहाँ पे। लास्ट दिन मेरे को याद है, जब मेरे लास्ट दिन थे वहाँ पे से आने के, तो भी मैं उसके हाथ में गया, मैं बोला यार चलेगा आखिरी बारी ना, चलते हैं। तो हम लोग गए वहाँ पे नरेश पे, हम लोगों ने मोमोज खाए, फिर वापस आए हम लोग। वहाँ पे खाली जगह थी, खाली मैदान सा था, वहाँ पे बैठ के हम दोनों बातें किया करते थे। वहाँ पे हम दोनों बैठ करके बातें कर रहे कि यार लाइफ कितनी ज़्यादा सीरियस हो जाएगी, क्या हो जाने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। और मेरा वही दोस्त है जो मेरे साथ में अभी तक कनेक्टेड है, ठीक है। बाकी सब लोग तो अब अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, तो सब लोग का इतना ज़्यादा नहीं होता उनसे बातचीत, बट उससे मेरी होती है, बहुत ज़्यादा बात होती है मेरी उससे, अभी भी वही कनेक्शन रहता है हमारा, और इवन बेटर है, ठीक है, कई गुना ज़्यादा बेटर है। वो मेरे आगे कितनी बारी रोता है कि अबे यार कैसी हो गई है लाइफ यार, मज़ा ही नहीं आ रहा। कहता मोटे यार, वो मेरे को मोटे बोलता था, कहता कि मोटे यार आ जा यार, प्लीज़ यार तू यहाँ पे आ जा, ठीक है। मैं कितनी बार ऐसा होता है, मैं उसके सामने बैठ कर रोता हूँ कि भाई यार मेरे को बड़ी याद आ रही है उस जगह की यार, ये वो, बट अल्टीमेटली मुझे ही समझाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वो आ गई है मेरे अंदर वो चीज़। वहाँ पे मेरा एक भाई था बड़ा, अभी भी भाई है, ठीक है, तो उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उसने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया जितने टाइम वो था ना साथ में ब्रो। मैं ये बता रहा हूँ, वो मेन ना, मैं बहुत ज़्यादा केयर फ्री रहता था हमेशा, ठीक है, कि कभी इससे लड़के आ गया, कभी उससे लड़के आ गया, कभी इसको सुना दी, कभी इसको सुना दी, ये कांड कर दिया, वो कांड कर दिया। वो बचा लिया करता था, वो अपना सब चीज़ संभाल लिया करता था, और उसके सिर पे रह के हमने बहुत मस्ती मारी वहाँ पे, बहुत मस्ती मारी उसके होते हुए हमने वहाँ पे, मतलब नेक्स्ट लेवल मस्ती मारी, ठीक है, किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं होती थी, ठीक है। जहाँ पे वो नहीं होता था वहाँ पे फिर मैं चीज़ों को संभालने की कोशिश किया करता था अपने एंड पे, ठीक है, जितना मैं कर सकता था, ठीक है। तो उसके उसने मुझे ये सब चीज़ें सिखाई, तो अब मेरे अंदर वो सब चीज़ें आ गई कि मतलब ये संभालना है, सही करना है, ये वो वगैरह वगैरह। बाल कटवा लेनी चाहिए मेरे को, ऐसा कुछ हेयर स्टाइल चेंज करना चाहिए। बताऊंगा कभी ना अच्छे से, फुर्सत से जब कभी बैठूंगा ना अपने दोस्तों के हाथ में बैठूंगा। मेरी सिस्टर की वेडिंग आने वाली है, मतलब होने वाली है इस ईयर के एंड में, तो तब मैं ना बैठ कर, तब वो दोस्त आएंगे, तो शादी के बाद में, दीदी को विदा करने के बाद में, हम सारे दोस्त से बैठेंगे साथ में, बस साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, ठीक है। खाना पीने का मंगाएंगे हम लोग अपना मस्त, ठीक है, और वो पूरी रात बैठ करके हम लोग ना बस यही सारी बातें करने वाले हैं। सबको बुलाऊंगा मैं, अगर तुम में से कोई देखेगा ना, अभी देख रहे हो, बाद में देखोगे, या कई सालों बाद जाके देखोगे, ठीक है, तब मैं अभी अभी तुम लोग को बता रहा हूँ, 16 जुलाई 2025 की मैं तुम सब लोग को बुलाने वाला हूँ। और जो जो नहीं आया ना, एक सेकंड, अंडी मंडी शंडी है, फिर जो ना आए वो बस आगे समझ लो अपने आप, ठीक है।
तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा वहाँ के बारे में ऐसे अकेले अकेले, क्योंकि फिर मुझे उन लोगों की याद आ जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मैं अभी इमोशनल होना नहीं चाहता। मैं जब तक वो लोग मेरे सामने नहीं आते तब तक मैं इमोशनल होना नहीं चाहता। तब तक आई वांट टू कंट्रोल माई सेल्फ, आई वांट टू बी काम एंड कंपोज्ड। और जैसे ही वो लोग से मैं मिलूँगा उसके बाद में इधर से आंसू, 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 वहाँ से भी आंसू। ओह माय गॉड, सॉरी। तो भाई अब हो गया है तीसरा दिन, मैंने व्लॉग शूट कर नहीं पाया मैं, मतलब कल का मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया। मैं गेम खेलने में इतना व्यस्त हो गया कि मैं लगातार अपना गेम खेले जा रहा था कॉल ऑफ ड्यूटी। और गेम खेलते खेलते इतने पता नहीं क्या है यार, वो मल्टीप्लेयर के अंदर ना जो भाई मैं बता रहा हूँ, मैं ना प्रो 5 से लेजेंडरी पे मुश्किल से मुश्किल 5 दिन भी नहीं लगे होंगे मेरे को आने में, 3-4 दिन के अंदर चला गया मैं बहुत इजीली। मतलब मैं नहीं बोल रहा, सामने से लॉबी बहुत ज़्यादा इजी थी, लॉबी वॉज गुड, ठीक है। ऑल द प्लेयर्स वर प्लेइंग वेरी नाइस, बट इट वॉज अ फेयर गेम, ठीक है। मैं भी अच्छे से मारता हूँ भाई, मैं अच्छा खेलता हूँ भाई, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं ये करूँ, अरे नहीं नहीं भाई नहीं, खेलता हूँ मैं, अच्छा खेलता हूँ, बिल्कुल अच्छा खेलता हूँ मैं। बट वो जो अब जो लॉबीज आ रही है ना 8000 क्रॉस करने के बाद में, इतनी ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, बंदा दिखता ही नहीं है, कब मार गया पता ही नहीं चल रहा। इतनी इरिटेटिंग लॉबी है ना, इतनी इरिटेटिंग लॉबी है, बहन पीछे से आ रहे बार, ठीक है। इतना 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 गुस्सा आता है ना मेरे को, इतना ज़्यादा वाला गुस्सा आता है ना मेरे को, बार बार बच्चों को भी यहाँ से आएगा, कभी वहाँ से, अबे जहाँ से मैं यार ऐसा लगता है गेम जबरदस्ती। कितनी बारी जो एक ही बंदे से मारा, मैं का 3 लाइन राइफल चलाया जा रहा है, क्यों चला रहा है भाई, तू पागल है क्या? जब स्नाइपर दूर मारने के लिए बनी हुई है, तू जो पास में क्यों बना, तू पास में क्यों मार रहा है, तू क्लोज रेंज में क्यों तेरे को बनना है? बड़े नजायजी अपने आप में, और एक काम करेंगे छुप करके बैठ जाएंगे दल्ले हर चीज में। एसएनडी होता भाई समझ में आता है कि हाँ चल भाई तू शांति से अपना बैठा हुआ बंदे का वेट कर रहा है, कब बॉम्ब डिफ्यूज करेगा या फिर कब बॉम्ब लगाने आएगा, तब तुम्हारा समझ में आता भाई कि तू अपने दिमाग लड़ा रहा है, सही चीज है ना, एक लाइफ मिलती, सही चीज है। मीडियम में हार्ड पॉइंट पे डोमिनेशन में तो तुम्हारे को भागना है, वहां पे जाना है, पॉइंट स्कोर करना है, तुम अपने खुदाने में लगे पड़े हो कोने में बैठ करके। और एक तो मैं देखता हूँ सारे मारते हवा में गोलियां लग जाती है मेरे, मैं वैसी मारूंगा, मैं मारूंगा तो नहीं लगेगी उस तरीके से। एक सेकंड में बाल ऐसे हो रहे हैं मेरे जैसे कि हेयर लाइन खराब हो रही है भाई, मेरी हेयर लाइन ठीक है, ठीक ही है। एनीवेज तो भाई अब इसके अंदर मेरी क्या गलती है, भाई गेम अनफेयर हो रही है मेरे साथ में, इस चीज़ के अंदर मेरी क्या गलती है? व्हाट कैन आई डू इन दैट शिट? इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है ना मेरे को, इतना ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा वाली। मुझे कल इतनी ज़्यादा तेज गुस्सा आया, मैंने अपने फ़ोन पे घूंसा मार दिया मैंने। मेरा फ़ोन की थोड़ी स्क्रीन वैसे ही थोड़ी टूटी पड़ी थी, मेरे को था कि चल थोड़े टाइम बाद मैं नया ही ले लूँगा, ठीक है। मैं अभी दीदी की शादी का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने सोचा था कि ये इन्फिनिक्स का जो GT30 आया ना वो लूँगा, क्रेजी फ़ोन है वो तो, क्योंकि है ना, जो मैंने फ़ोन पे इतनी तेज़ घूंसा मार दिया भाई, स्क्रीन ख़राब, जैसे वो नहीं हो जाता था पहले कि टीवी में मॉइस्चर आ जाता था, पुराने टीवी में प्रेग्नेंट टीवी होते हैं जैसे मॉइस्चर आ जाया करता था, वैसे वैसे उन लग गया था बहन की टांग। क्या बताऊं भाई, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं उस चीज़ को। पापा आ रहे हैं मेरे जरा ना, चले गए। बहन की टांग में कैसे बताऊं, इतना ऐसी फट गई ना मेरी, मैं क्या ही बताऊं भाई, मैं तो बड़ी बुरी तरीके से। फिर साला मैंने खुद ही अपना दिमाग लगाया, थोड़ा सा मैंने ठीक करा उसको, एसी के आगे रखा, मैं तो मल्टीप्लेयर मैं अपना उसमें बीआर में अपनी वो लेजेंडरी लगाऊंगा, बीआर में अपने मैच बढ़िया जाते हैं, कराई खेलो। और दूसरा वाला कौन सा था यार, वो दूसरा भी आता है ना जो इसके अंदर ऐसे ही होता है, बार बार हमारे को रिस्पॉन्ड मिलता है, मैं उसका नाम भूल गया, एल्काजार, है ना।
एल्काजार खेलो, कराई खेलो, बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी जल्दी रैंक पुश हो जाती है उसके अंदर, बहुत इजी रहता है उसके अंदर, ठीक है। नहीं तो वही अपना नॉर्मल BR मैच खेल लो, उसके अंदर भी बहुत सही लॉबी रहती है। ग्रैंड मास्टर 3 क्रॉस करने के बाद में जा करके आती है अच्छी रैंक, अच्छे प्लेयर उसके अंदर। और उनको वो भी आराम से, अगर तुम्हारे को गेम खेलनी आती है, अगर तुमने PUBG अच्छे से खेल लिया तो तुम्हारे लिए कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत ईजी रहेगी BR में। अगर MP की बात रही, बात मल्टीप्लेयर की, मल्टीप्लेयर के अंदर आती है दिक्कत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए पहली बात तो एक वो है फर्स्ट पर्सन में रहता है। और मेरे को फर्स्ट पर्सन शूटिंग से कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं बहुत अच्छा खेलता था, बहुत अच्छा खेलता हूँ मैं, ठीक है। ये गेम में पता नहीं कोई ना कोई तो ग्लिच आ रहा है। अगर एक्टिविजन वालों कोई भी सुन रहा है तो में से तो दो ठीक कर दो इसको, मारो अपनी। जैसे बाकियों को बेनिफिट दे रहे यार, मैं एक स्प्लिट सेकंड को बाहर निकलूंगा, बंदा इतनी देर में मार देता है। जैसे ही वो वाईफाई डिस्कनेक्ट होता है, फोन बंद, दोबारा वीडियो बनाओ, सारे स्वैग। तो भाई क्या हुआ कि ना, क्या कह रहा था बहन, मैं बात ही भूल गया यार। भाई अगर स्नाइपर होती है तो समझ में आता है कि चल भाई बंदा वन शॉट किल ही है, वो गन भाई मार देगी एक बारी में, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। BB50 से मार गया मेरे को, एक गोली की आवाज मेरे को पता है कैसे, गुर। भाई MG42 होती है, मेरे को समझ में आता है कि बहुत तेज उसकी गोली निकलती है, ठीक है। BB50 भाई इतनी तेज नहीं मार सकती, मैं मान ही नहीं सकता। BB50 मार रही है, मैन ऑफ वॉर का मैं मानता हूँ, थर्माइट एमो होती है उसके अंदर, और क्या। रस RUS वाली जो SMG, उससे मार जाते हैं बंदे। और इतनी दूर दूर से इतने आराम से सारी गोलियां उनकी एक सेकंड के अंदर आकर लग जाती है। मेरे को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो क्या रहा है, ये इतनी जल्दी इतनी थोड़े से टाइम में कैसे मार जाते हैं भाई। अगर मेरे को एक गोली लगे, ठीक है, जैसे सपोज करो मैं कहीं कवर से बाहर निकला, मेरे को गोली लगी, मेरे रिफ्लेक्स तेज है भाई, मैं इतना तो करूंगा ना कि मैं स्लाइड मार के थोड़ा बंदे को वो एम्स को खराब करूंगा, फिर उस पर शूटिंग स्टार्ट करूंगा, है ना। चल तू वो भी छोड़ो, ठीक है, मैं एक बार को ये भी मानने को तैयार हूँ कि चल भाई मैं स्लाइड नहीं मार पा रहा, या फिर मैं स्लाइड गलत तरीके से मार रहा हूँ, बंदे का एम ट्रांसफर बहुत अच्छा है, शिफ्ट बहुत अच्छे से एम अपना कर लेता, चल सब चीज़ें मान ली भाई मैंने। तू मुझे इतना बता, जब मैं पहले गोली मारनी शुरू कर रहा हूँ तब बता मेरे को कैसे मार देता है, पहले उसकी गोलियां जुप करके कैसे लग जाती हैं वो भाई। सेम बंदूक इनफैक्ट मेरी गन का जो डैमेज है वो ज़्यादा है, तेरी गन का डैमेज कम है, उसका फायर रेट कम है, तू बयान तो फिर भी मार दे रहा है, अगला लेकर के आ रहा है भाई टाइप 25। मेरे पास में थी FFAR1, मेरी वाली गन का डैमेज ज़्यादा है, फायर रेट ज़्यादा है, मैं उसे गोली मार रहा हूँ, वो ज़रा सी इतनी सी उसकी वो रह गई है HP, उतने में मेरे को मार गया वो, बताओ। मैं चलो ठीक है जी, टाइप 25 जैसे बढ़िया गन होगी, मैं टाइप 25 भी मेरी सबसे पहले मैंने उसकी गोल्ड कैम अनलॉक करी थी, मेरी फेवरेट गन है वो, मैं चलो जी इससे खेल लेते हैं। मैंने उससे खेला तो अगला बंदा मेरे को M13 से मार गया, मैं चलो जी M13 ले लेते हैं, मेरे को वही बंदा पीस कीपर से मार गया यार, पीस कीपर। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ यार, इस वजह से मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था कल, हो गई थी, और फिर मेरा मन नहीं हुआ कुछ भी वीडियो बनाने का। तो बस यही बात है, बाकी अब मैं ये व्लॉग को सारे को एडिट करूँगा, देखता हूँ अगर शाम को कुछ बनाऊँगा अपने व्लॉग में तो ठीक है, नहीं तो फिर इस सारे को यहीं पे एडिट करके यहीं से डाल दूँगा। ओके गाइस, हाँ। Sorry, it's DJ.